हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी हमारा हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ, तो इनको पता चला और ये उनसे मिलने आए हैं। तो विकास है और महिमा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला। आ जाओगे? हाँ, तो कैसे हो विकास, कैसा चल रहा है तैयारी वगैरह? सर अभी अच्छी चल रही है, पर मुझे जैसे सर महिमा ने बताया कल कि सर का ट्रांसफ़र हो गया है, तो मैं तो सर शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया। तो फिर मैंने सबसे पहले सर आपको कॉल किया कि सर ये आपका ट्रांसफ़र हो गया। तो मतलब सर एक अजीब सा महसूस हुआ कि एक होता है ना कि गार्जियन एक जाते हैं जैसे कि कहीं पे ना, क्योंकि आपने सर कदम कदम पे हमारा साथ दिया है पूरा, मतलब एक गार्जियन की तरह हमें गाइड किया है। तो वही सब चीज़ें होती है सर। तो जैसे ही पता चला तो आज सर सबसे पहले आपसे मिलने आए हैं और आपको सर बधाई भी देने आए हैं कि आप प्रिंसिपल बन चुके हैं। सर मैंने सच में तो हाँ, और सर जैसे कि मैं भी अभी सर हरिद्वार ही अभी करना चाह रहा हूँ अभी तो मेरी भी लोकेशन चेंज हो रही है, तो मैं भी सर आपसे मिलता रहूँगा, आपके साथ ऐसे ही सर काम करता रहूँगा, आपकी गाइडेंस पे चलता रहूँगा सर। बिल्कुल, थोड़ा सा साइड में आप तैयारी भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन तैयारी भी ज़रूरी है, ठीक है? तो बड़ी यादगार है। आप तो यहाँ 5 साल रहे हैं, हमसे काफ़ी पढ़ने भी आते हैं। जी जी सर। सर मेरी तो बहुत ज़्यादा यादें हैं सर, डिपार्टमेंट के साथ, सारे प्रोफेसर्स के साथ बहुत ज़्यादा यादें हैं मेरी। और आपका तो सबसे बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, क्योंकि जब 12th के बाद बस बच्चा एक होपलेस होता है कि क्या करना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा कॉलेज लेना है और कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मेरे तो साइंस बैकग्राउंड से मैं इसमें सोशलॉजी डिपार्टमेंट में आई हूँ, तो कुछ पता नहीं था कि सोशलॉजी, तो मैंने पहली बार सुना था कि सोशलॉजी भी कोई सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब मैं सर से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुआ मेरा BA में, तो मुझे लगा कि सर ये प्रोफेसर के फील्ड में किस तरीके से, मतलब किस तरीके से हम जाते हैं, कैसे बनते हैं प्रोफेसर, तो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ वहाँ से। तो सर आपका तो बहुत ज़्यादा योगदान है सर मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि इस फील्ड में कैसे आना है, क्या करना है। और एक जैसे विकास ने बोला कि आप एक गार्जियन की तरह रहे हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही एक फैमिली मेंबर होते हैं जैसे, तो बहुत अंदर से ना एक पूरा एक बॉन्ड है आपके साथ कि अब आप जा रहे हैं तो कॉलेज में बहुत सारा अकेला अकेला से महसूस हो कि भट्ट सर भी शायद नहीं है यहाँ पे और आप, हाँ, और आप भी जा रहे हैं, तो एक बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड हमेशा रहेगा। तो थोड़ा सा खुशी का भी है कि आपको ट्रांसफर हो रहा है, अच्छी पोजीशन है आपकी, और लेकिन ये दुख भी हो रहा है कि आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे हमारे से। लेकिन कनेक्ट रहेगा हमेशा आपके साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आपको लेकर के कि आप बिल्कुल सही टाइम पे, जो हमने गेस किया था आपके बारे में, आप बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट सही टाइम पे आप जो है ना नेट क्वालिफाई कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि BA फर्स्ट ईयर से हम आपको गाइड कर रहे हैं और तब से, लेकिन बहुत राइट ट्रैक पे अपियरिंग में नेट करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए मिलने, थैंक यू सर। अब ये है कि जैसे सुना कि सर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमें काफ़ी अजीब सा लगा सर का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सर वो ये कि जैसे प्रकाश आपका यहाँ आ रहा है, इससे ज़्यादा प्रकाश आपका वहाँ पे रहे सर। इससे जितने बच्चों को आपने मोटिवेट यहाँ पे किया है, गाइडेंस दी है, इससे ज़्यादा आप वहाँ पे दोगे। अब जैसे सर आप कहते हो कि एक जगह ठहर जाना ही छोटी बात रहती है, आप जैसे जैसे बढ़ते रहते हो आपका प्रोग्रेस भी बढ़ता रहता है। और जैसे ज्ञान यहाँ के बच्चों को मिले, वैसे वहाँ के कानपुर के बच्चों को मिले। और हमें उम्मीद है सर, जैसे यहाँ पे आपने काफ़ी बच्चों का करियर बनाया है, वहाँ पे भी आप काफ़ी बच्चों का करियर बनाओ। ये सब बोलने के तो बहुत कुछ बोलने लग जाते लोग, पर ये है कि सर ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा सर कि आप जा रहे हो जी। सर, ये है कि आपको जाना ही है, इसलिए थैंक यू सो मच सर। हमें बहुत बुरा लग रहा है सर आप जा रहे हो, और जितना भी मतलब हमारा आपके साथ सेमेस्टर गए वो बहुत अच्छे थे। सर ने बहुत सपोर्ट किया, सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हर बात समझाते हैं। बस इसलिए बुरा लग रहा है कि अब सर जैसा कौन समझाएगा हमें, और बुरा लग रहा है बस मेरा ये कहना है कि वो सब चीज़ें तो होती, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, पता है आपको। आप सब जो है ना, हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मिलते रहेंगे, काउंसलिंग में, वीडियोस में, ठीक है। हम अपने विचार को एक्सप्रेस करेंगे और मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उससे तैयारी करेंगे नेट की। आप नेट की भी तैयारी कर रही हैं, ठीक चल रहा है तैयारी? ठीक है, तो आप उसको शुरू कीजिए अच्छे से और कंसिस्टेंटली हर एक वीडियो से लिखिए, फाइन, सारे काम आप करते जाइए, ठीक है।
और इसमें घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, आप ज़रूर सफल होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। नेट के लिए आप ज़रूर कोशिश करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन लो हो जाता है। डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन, डिपेंड ऑन डिसिप्लिन। गो थ्रू द डिसिप्लिन, मेक द डिसिप्लिन। एवरी डे यू हैव टू स्टडी ओनली 1 आवर। एक मतलब अपना रूटीन बनाओ कि 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, और मिनिमम, और उसको करो, और वो रूटीन आएगा, मोमेंटम आएगा, फिर तुम खुद 4 घंटा पढ़ने लगोगे। थैंक यू सर। तो मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, और मतलब हमारे तो आपने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया है और हमें हमेशा बहुत अच्छा गाइड किया है। और मतलब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि आप और भट्ट सर भी चले गए हैं। तो लेकिन एक कमिटमेंट तुम्हें देना होगा, तुम तैयारी करो, नेट करके दिखाओ। सारे कंटेंट तो है ही वीडियो में, तैयारी करो आराम से, क्या दिक्कत है बताओ। सर बिल्कुल नेट क्लियर करके ही आपको आ जाओ। सर आपसे मिलेंगे। ये तो यह है कि आप जानो, क्योंकि मेरा एडमिशन यहाँ आपने कराया था यहाँ पे, वरना तो यहाँ पे एडमिशन भी नहीं हो रहा था। मैंने बीएससी में लिया था, तो मेरा बीए में एडमिशन यहाँ आपने कराया था, इसलिए स्टार्टिंग से आपने ही हमें गाइड किया है यहाँ तक। और जितना भी आज तक हमने यहाँ पे किया है, आपकी वीडियो से नोट्स वगैरह सब आपके उससे ही बनाए हैं, और आज तक पास भी आपकी वजह से ही हुए हैं। नेट क्वालिफाई करना है, हाँ जी, नेट क्वालिफाई करना है। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। लगता है हो जाएगा। आप जो है ना जुड़े रहिए, तैयारी कीजिए कंटिन्यू, ठीक है। जी। यही है मेरा मतलब आपको सूचना, और मुझे जरूर आप सूचित करेंगे, कमेंट में ही सूचित करेंगे, और आकर के पॉडकास्ट में शामिल होंगे जब आपका नेट क्वालिफाई होगा तो। हाय सर, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। सर का अच्छा का ट्रांसफर हो गया है, देन लक्सर ही हुआ है, पास में ही है। और अच्छी बात है सर, अब और नए बच्चों से मिलेंगे और बच्चों को बताएंगे। तो हम लोग यहाँ से जाने ही वाले थे सर, कोई दुख नहीं होगा अगर हो गया है तो आपका प्रमोशन। और बहुत अच्छी बात है, नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों को और समझाओगे, देन अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि वहाँ पे कितना अच्छे बच्चे भी थे, कितने बुरे भी थे, और कैसे कैसे किया है। देन एक स्टोरी आपकी ऐड होती रहेंगी, और जब आप थोड़े बूढ़े हो जाओगे तब वो स्टोरी आप किसी को सुनाओगे तो और मजा आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने आपको अपना पहला इंटरव्यू बताया था ना, मैंने तो वही बहुत कुछ सीखा। मैंने पहले भागना ही सर से सीखा। भागना। हाँ, सर क्लास लेने आते थे, हम लोग भाग जाते थे कि नहीं, पर ये है कि बहुत चीजें सीखी, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, अपना काम एंजॉय करते हो, काम एंजॉय करते करते प्रमोशन भी हो गया। देखो सबसे बड़ी बात है, कोई नहीं कर पाता वर्क हार्ड और एंजॉय के साथ, नहीं। बहुत कम लोग कर पाता है, और सबके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ सर आपके लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर ने इतना साल दिया है, फर्स्ट ईयर से अभी तक हमको गाइडेंस देते आ रहे हैं। जो भी कुछ रहते हैं, जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है तो सर हमें बता देते हैं सारी चीज़ें। पर दुख हो रहा है कि सर जा रहे हैं, और खुशी की बात है कि सर अभी जब लास्ट ईयर तक हमारे साथ थे, एमए तक, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आगे सर हमको साथ देंगे, जब भी कॉल में या फिर ऑनलाइन के माध्यम से सर हमको गाइड करते रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपकी क्लास ली थी, और एक ही बात ये भी है कि मेरे को ना सब्जेक्ट चेंज करना था। हाँ। तो सबसे पहले सर के पास ही गई थी, और सर ने 1 मिनट में मेरा सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन से कर लिया था आपने। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि सर ने सबसे पहले मेरी मदद करी, क्योंकि और भी बच्चे थे, बाकी बच्चे थे। तो सर से कनेक्ट हुई मैं, और सर आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, मैं यही चाहती हूँ। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि देखिए, मतलब मेरे लायक, जैसे मैं गाइड करता हूँ और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपके नेट क्वालिफाई से रिलेटेड, तो मेरा मतलब बहुत सीरियस कहना है आपसे कि आप जो है ना बस 6 महीने में हमें नेट करके दिखाओ, ठीक है। यस सर, बिल्कुल। और सारी वीडियो है, सारे एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, सारे को प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन कदम होगा। 6 महीना अगर आप बढ़िया से लग जाएंगे तो आपका नेट हो जाएगा। मैं यही एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब आधे रास्ते पे चल के छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको निकालना है, समझे? ठीक है। ऑनलाइन वीडियो देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ हाँ, उसमें आप मतलब हर 2-3 दिन पे वीडियोज आती है काउंसलिंग सेशन की, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। क्योंकि अच्छा, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या तुम्हें क्या लगती है? सर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मार्गदर्शन ही नहीं मिलता है, फिर से मतलब मार्गदर्शन
लाइफ में क्या करना है, कंफ्यूजन रहती है उनको। कंफ्यूजन रहती है और गैप रहता है, वो किसी से सही से दोस्तों की बात में भी आते हैं। यस सर, बिल्कुल। हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। यस सर। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, है ना।